दोस्तों नमस्कार, नए साल की शुभकामनाएं आप सभी को। आज जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट काम था, बहुत जरूरी यहाँ पे हुए हैं। आप लोग रिट्रैक्टेबल फॉल रेस्टर यूज कर रहे हैं, मालूम है या नहीं? बोलना है, मालूम नहीं मालूम है। कहाँ है रिट्रैक्टेबल फॉल रेस्टर? इसको डब्ल्यू में क्यों नहीं बोलता? क्या बोलते हैं? डब्ल्यू लो। वेरी गुड। दोस्तों जो काम अभी मैंने देखा है आपका जो काम मुझे समझ में आ रहा है, मुझे बताइए कि और भी कुछ है तो एक जैसे यहाँ पर आप तो पहला काम है वेरिफिकेशन, क्या काम है? और दूसरा काम है वेरिफिकेशन को कभी ना ऊपर ले जा सकते। आपका जो बिल्डिंग बन रहा है वो सीधा ऐसे ऊपर जा रहा है, हाइड्रोलिक वाला है ना सर, तो हाइड्रोलिक को जो है सीधा ऊपर लेके जा रहे हैं आप लोग। तो नीचे से खुलता है तो फिर ऊपर जाता है, तो इसी तरीके से बार बार आप लोगों को पूरी सेफ्टी करनी पड़ती है। सही है ये गलत? ठीक है। हम फेंसिंग जो लगा रहे हैं वो किसके लिए लगा रहे हैं? अपने लिए ही लगा रहे हैं, और काफ़ी जो काम कर रहे हैं उसके लिए लगा रहे हैं। तो आपका जो काम है ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है, बहुत इम्पोर्टेंट काम है। तो उसके अगर आप नहीं लगाई और आपके भरोसे कोई और आदमी चाहो क्या हो सकता है? गिर सकता है। ठीक है। तो इसलिए इसको लगाते समय मना करो, सबको मना करो। ठीक है। दूसरा, जिस कारण से ये मीटिंग हो रही है, मीटिंग होने का मेन चीज़ है कि देखिए जब तक आपके पास हथियार दिया है, लेकिन उस हथियार का अगर सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम अपने आप को क्या करेंगे? घायल करेंगे। सही है कि नहीं? अगर आपको बंदूक चलाने नहीं आती है और बंदूक चलाने को क्या करेंगे? बंदूक से दुश्मन को मारने की जगह हम उसको मार देंगे। अगर आपको गाड़ी चलाने नहीं आती है और गाड़ी एक जाए तो आप नहीं करोगे, सही है? तो वही काम यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि कौन से सामान को हमें किस तरीके से प्रयोग करना है। अगर उसका सही से प्रयोग नहीं अगर हमको समझ में आएगा तो हम उसकी पूर्ण रूप से सुरक्षा भी नहीं ले सकते, और साथ के साथ हम उस इक्विपमेंट को खराब कर देंगे। ठीक है। उसमें बार बार खराबी आने लगेगी, बार बार परेशानियाँ आने लगेंगी, और हमको लगेगा कि अरे यार ये सामान क्या है, क्या है? खराब है। लेकिन खराबी कहाँ है? जोर से बोले, खराबी कहाँ है? खराबी हम लोग में है, क्योंकि हम लोग उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तो हमें सबसे पहले इन चीज़ों को जानना है कि इसका इस्तेमाल कहाँ पर करना है। ठीक है। अगर गलत जगह पे हम दूसरी चीज़ का इस्तेमाल, अब एक एग्जाम्पल के तौर पर बताइए कि अगर जहाँ स्क्रू ड्राइवर चाहिए वहाँ हैमर या प्लायर काम करेगा? नहीं करेगा। दूसरी चीज, अगर जबरदस्ती का हमने काम लेना भी चाहा तो क्या करेगा? नुकसान करेगा। ठीक है। तो वही हाल हमारे साथ हो रहा है। अभी मैं देख के आया जहाँ हम लोग ये लगाते हैं रिट्रैक्टेबल फॉल रेस्टर, पहले हमें ये जानना है कि ये रिट्रैक्टेबल फॉल रेस्टर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिट्रैक्टेबल फॉल रेस्टर ऐसी जगह पर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे फॉल क्लियरेंस मतलब कि अगर आपने यहाँ रस्सी बांधी हुई है और नीचे जो है अगर वो 2 मीटर से कम है, 6 मीटर 6 मीटर से कम है, तो वहाँ पर इसको प्रयोग किया जाता है कि हमें ये क्या करता है कि जैसे ही हम काम कर रहे हैं
अगर गिरे गिरे तो ये क्या करेगा, लॉक कर देगा। ये जमीन का आपको गिरने ड्रिल नहीं मारना कोई फ्लोर मारा नहीं बराबर तो ये उस समय ये लॉक कर देगा। लेकिन ये काम तब करेगा जब ये सीधा इस तरीके से लगा रहेगा वर्टिकल। और इसको इसका यूजर मैनुअल किसी ने पढ़ा है? जब आपने स्टोर से लिया था तो यूजर मैनुअल मिला था? नहीं मिला। मिला भी होगा तो आपने लिया नहीं होगा। मैं आज आप लोगों को ये चीज़ कह के जा रहा हूँ कि जब कोई भी आप इक्विपमेंट लेते हैं, चाहे हेलमेट हो, चश्मा हो, कुछ भी हो, उसके साथ एक छोटा कागज मिलता है कि नहीं? उस कागज को पढ़े, खुद नहीं पढ़ सकते तो दूसरों से पढ़वाएं, ठीक है? वो कागज को यूजर मैनुअल बोला जाता है। क्या बोलते हैं? जोर से बोले, यूजर मैनुअल। यूजर मैनुअल का मतलब होता है कि इसका प्रयोग कैसे करना है। अगर ये खराब हो जाए तो इसको सही तरीके से करवाना है, और अगर बिल्कुल खत्म हो गया है तो इसको डिस्पोज कैसे करना है। ये सारा उस यूजर मैनुअल में दिया जाता है। जब आपने नया मोबाइल खरीदे हो तो उसके साथ किताब मिली होगी थी, है? और हम लोग क्या करते हैं, किताब को रखा था दाएं तरफ। जैसे ही हमने मोबाइल को खोला, मोबाइल निकाला, सही है कि नहीं, और किताब को रख दिया साइड में और उसको दबा के ऑन कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, सही है या नहीं है? गलत नहीं है। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? उस किताब को पढ़ना है। अगर हम खुद नहीं पढ़ सकते तो दूसरे से पढ़वाएंगे। उसमें फोटो बनी होगी, उस फोटो को देखेंगे, फोटो को देख कर समझने की कोशिश करेंगे कि इस मोबाइल का उपयोग हमें कैसे करना है। जब ये जान जाएंगे तब हम उसका प्रयोग करेंगे। अगर ऐसे ही बिना पढ़े बिना समझे उसका प्रयोग करेंगे तो उसमें खराबी आएगी। हम सीधा मोबाइल वाले के पास जाएंगे और मोबाइल वाला हमारा जेब क्या करेगा, हल्का कर देगा, ठीक है? जबकि उसमें कोई खराबी नहीं है। उस चीज़ का आप उस किताब को पढ़ के यूज कर सकते हैं। तो यूजर मैनुअल हमें पढ़ना है, ठीक है? क्लियर है? और अपने घर वालों को भी ये चीज़ बताना है कि कोई भी नया सामान खरीदता है उसके साथ जो कागज पत्र मिलेगा उसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसका प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गई? यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आया? आया? क्या आया? समझ में आया तो पता लगना चाहिए ना। क्या नाम है बाबू आपका? अभिषेक नाम। अभिषेक के लिए दो बता दो आपकी एक बार। अभिषेक क्या समझ में आया? यूजर मैनुअल जानते हो? वेरी गुड। ये यूजर मैनुअल की ही बात कर रही थी कि यूजर मैनुअल कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो उसके साथ मिलेगा, ठीक है? चाहे मोबाइल हो, कुछ भी हो। उसी तरीके से स्टोर में जब हम हेलमेट लेते हैं, चश्मा लेते हैं, उससे भी जिस कागज में होगा तो उसको लिखा होता है। तो मेरा कहने का एक ही मतलब है कि हमें उसको पढ़ना है और उसको कैसे उपयोग करना है, जो उसमें दिया गया है उसके सहारे हमें काम करना है। तभी हम पूरी सुरक्षा पा सकते हैं, सेफ्टी पा सकते हैं। नहीं तो हमें सेफ्टी नहीं मिलेगी, हम खुद भी नुकसान करेंगे और सामान को भी नुकसान करेंगे। ठीक है? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? वेरी गुड। देखो अब रिट्रैक्टेबल ऑर्गेनाइजर को हमेशा वर्टिकली यूज करना है। कैसे यूज करना है? सीधा। ये हमेशा जैसे जब हम अपना सेफ्टी बेल्ट पहनते हैं तो हमको क्या सिखाया गया है कि सेफ्टी बेल्ट कहाँ बांधना है? क्या सिखाया है? अरे सिखाया कि नहीं? और के टाइप की ट्रेनिंग ली है कि नहीं ली है? इधर बांधने का मालूम नहीं है। वो रस्सी जो आपकी डबल रस्सी है कहाँ बांधने के लिए कहा जाता है? आगे लगेगा ये। अरे भाई ये तो लगेगा आपके सेफ्टी बेल्ट ये आपने सेफ्टी बेल्ट पहन लिया। जब आप काम करते हो तो सेफ्टी बेल्ट ये वाली रस्सी कहाँ बांधना है?
वही तो पूछ रहा हूँ, वही पूछ रहा हूँ कि इसको कहाँ बांधने के लिए कहा जाता है? सर से ऊपर कहाँ बांधते हैं? जो भी बोलो सर से ऊपर, तो सर से ऊपर बांधना है। सर से ऊपर क्यों बांधना है? क्यों बांधना है भाई? इधर आओ, इधर आओ, आओ, आओ। बहुत इम्पोर्टेंट चीज है ये, सर से ऊपर बांधने के लिए क्यों कहा जाता है? गिरने पर लटक जाए। अब ये देखो, चीजों की जब जानकारी नहीं होती है तो पूछना चाहिए। जब आप ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हो इंडक्शन रूम में, वहां पर तो सब ऐसे बैठे रहते हैं मुक्ति की तरह से, कोई नहीं पूछता है। जबकि आप सबको सवाल पूछना चाहिए। अभी मैं सिखा रहा हूँ तो मेरे से पूछो, नहीं समझ में आ रहा है एक बार की जगह 10 बार पूछो, लेकिन गलत काम ना करो। क्योंकि यहाँ मैं आया, मैं फ्री में तो आया नहीं हूँ, फ्री में आया हूँ पैसा और बहुत महंगा आदमी हूँ मैं, जो लाखों रुपए लेता हूँ मैं, ठीक है? हाँ, बिल्कुल नहीं लगाना है नीचे। तो वही चीज तो है, अभी वही बताने जा रहा हूँ कि ये किस लिए हमने लिया है। ये चीज जो है हमको दिया गया है कि ये जबरदस्ती कहाँ बांधना है? ऊपर में बांधना है। ऊपर में क्यों बांधना है? ऐसा हो, ये 2 मीटर की रस्सी है, समझ में आया? 2 मीटर की रस्सी अगर हम ऊपर नहीं बांधते हैं, अब यहाँ जो है देखो, यहाँ तक कोई झटका लगा इसको, अगर गिरता है तो यहाँ तक कोई झटका लगेगा? कहाँ जा रहे हो? जाओ जाओ, यहाँ तक झटका लगेगा। देखो जोर से नहीं बोलोगे तो मेरे को पता नहीं चलेगा मुझे जी। यहाँ तक झटका लगेगा? नहीं लगेगा। तो यहाँ जितनी ये खुला हुआ है इतनी दूरी ही जो है क्या होगा? झटका लगेगा। और ये जो है आधा मीटर है, ठीक है? आधा मीटर पे जो है हमारे शरीर के ऊपर 600 किलोग्राम का झटका लगता है। कितने किलोग्राम का? 600 किलोग्राम का झटका। इतना झटका हमारा शरीर बर्दाश्त कर सकता है, हमारे शरीर में कुछ नहीं होगा, ठीक है? लेकिन अगर 600 किलोग्राम से ज़्यादा का झटका लगेगा तो हम क्या होगा? फट जाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि इसको कहाँ लगाना है? कहाँ लगाना है? सर के ऊपर। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? अब अगर मान लीजिए कि सर के ऊपर बांधने की जगह नहीं है तो हम क्या कहते हैं कि कहाँ बांधना है? साइड में। अब साइड में तो आप बांधोगे तो आप एक चीज बताओ, आप इसके खट्टे को जो है उसको कम कर रहे हो या बढ़ा रहे हो? क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर झटका जो है दुगुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब 1 मीटर का झटका आएगा। उसके बाद जब आप नीचे बांध लेते हो यहाँ पर तो ये झटका 2 मीटर का हो जाएगा। ये 2 मीटर पहले तो जाएगा और फिर उसके बाद 2 मीटर हो जाएगा, 4 मीटर का झटका होगा कि नहीं? और ये इतना ज़्यादा झटका होगा कि हमारा शरीर फट जाएगा। समझ में आया? इसलिए हमें कहा जाता है कि जमीन पर हमें नहीं लगाना है। और हम कर क्या रहे हैं? दुर्घटना दुर्घटना हुई, बचोगे आप? बचोगे? तो फिर फायदा क्या है इसको लगाने? हम यहाँ लगा रहे हैं। और उसके बाद जो है और हमको क्या सिखाया गया? चलो मान लीजिए कि आप जो है ये नहीं लगा रहे हैं तो केवल फॉलो से काम लिया, यहाँ तक काम लिया। अब ये जो है केवल फॉलो, ठीक है? अभी आप क्या कर रहे हो? अभी आप क्या कर रहे हो? इसको हम लगा दे रहे हैं यहाँ पर। ये बात कैसे लगा रहे हैं? और इसको लगा रहे हो यहाँ पर, ये ऐसे, ठीक है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सर? हाँ? अब आप ऐसे लगा रहे हो। अब एक चीज बताओ, ये आदमी उधर जाए बताओ जरा, ये वहाँ जाके काम कर रहा है। अगर ये यहाँ से गिरता है तो ये फॉल्ट डिस्टेंस को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है? बढ़ा है ना? तो ये काम करेगा। पहली बात ये है कि किस तरीके से सीधे काम करने के लिए है। तो
अगर खुदा न खास्ता अगर ये आदमी नीचे गिरा, ठीक है, तो सबसे पहले इसकी रस्सी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ये ऐसे बढ़ती जाएगी, ठीक है। जब ये नीचे जाएगा, ठीक है, और जब इसका ये एंगल जब नीचे ऐसे वर्टिकल में आएगा तब जाके उसमें झटका पड़ेगा और कोशिश करेगा, तब तक ये कितना नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये मशीन काम करेगी, नहीं काम करेगी, क्यों? क्योंकि ये मशीन जो है, ये मशीन बनाई गई है आपके इन तरीकों को काम करने के लिए, और हम इसको जा करके हम इसको ऊपर ले जा रहे हैं। ये गलत है ना? तो फिर ये हमको करना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, जब हम इसका एंगलिंग करते रहेंगे तो कुछ दिनों के बाद मशीन के अंदर की जो वायर है क्या होगा, यहाँ पर लगन करेगा और ये खराब होने लगेगा, ये अटकने लगेगा। अटकता है कि नहीं? अटकता है ना, फिर ये अंदर ही नहीं जाएगा, अटक जाएगा। ये वायर जो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, जब ये स्टील वायर है ना, अगर थोड़ी सी भी मुड़ जाएगी तो क्या होगा, जाने में परेशानी होगी नहीं, हाँ? और फिर हम कहेंगे कि साहब ये चीज़ क्या है, खराब हो गया। तो क्या ये खराब था? अगर हम सही से इस्तेमाल करते तो ये खराब नहीं होता, लेकिन हमने इसका गलत इस्तेमाल किया, ठीक है। हमको अपने इस्तेमाल को क्या करना है, बदलना है सही तरीके से। हमें यहाँ पर आपके काम के लिए ऐसी चीज का प्रयोग करना है, एक तो ये भारी ना हो, क्योंकि आपका काम जो है फटाफट है ना, चलेगा तो मुश्किल हो जाएगा ना, 10 किलो 5 किलो। तो दूसरा, ऐसा भी केवल कॉन्ट्रेक्टर चाहिए जिसका डिस्टेंस कम हो, ठीक है। ये क्या है, ये अगर लगा दिया और गिर जाए तो हो सकता है जब तक इसके इम्पैक्ट आएगा तो आदमी बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा, क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल के लिए है और आप हॉरिजॉन्टल में ये लॉक ही नहीं हो तो क्या करेंगे? ये लॉक तब होगा ना जब इसके ऊपर ऐसे ही इम्पैक्ट आएगा सीधा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमें अपने यूज को बदलना है, हमें इसको ऊपर लगा करके काम करना है। हम एक चीज और, आप लोग क्या करते हैं कि यहाँ आपने मान लीजिए लगा दिया और ये एकदम वहाँ चल रही है, जाओ तो जाओ। अब एक चीज देखो, ये सही नहीं है, क्यों? क्योंकि जितनी रस्सी खुली होगी, अब एक चीज बताओ, जो वहाँ जाने के बाद अगर इस तरीके से लगा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर मंदिर यहाँ लगाया हुआ है, ठीक है, ये ऐसे जा करके वहाँ काम कर रहा है, अचानक वो वहाँ से गिरा तो गिरेगा तो यहाँ पे कीड़ा मारेगा कि नहीं मारेगा? और कहाँ जाकर टकराएगा? दीवार पे। तो दीवार पे टकराने से भी कहीं हो गया, मरेगा कि नहीं? मरेगा कि नहीं? उस जगह पे अपने आप को रख के सोचो कि अगर गिरे तो कहाँ जाके टकराएंगे, हमारे साथ क्या होगा, ठीक है। तब आपको चीजें समझ में आएंगी। इसीलिए सिखाया गया है, उस जो यूजर मैनुअल है उसमें बताया गया है कि हमें इसको हॉरिजॉन्टली हमको नहीं जाना है। जब भी आप इसको लगाएंगे तो ये यहाँ से अगर ये 3 मीटर खुला हुआ है, ऊपर से 3 मीटर खुला हुआ है, तो 1 मीटर दाएं और 1 मीटर बाएं, समझ में आ रही है बात? अगर ये रस्सी इतनी खुली हुई है, ठीक है, तो हम इतना और इतना काम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा हम करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ से गिरने के बाद ऐसे जाएगा और धड़ाम से आदमी खोल लगेगी और ये ब्लॉक भी नहीं है। तो हमेशा इसका प्रयोग कब करेंगे? वर्टिकल में। कब करेंगे? जोर से बोले, कब करेंगे? वर्टिकल में। तो वर्टिकल में करेंगे तभी ये कॉलर रेस्ट करेगा, तभी ये खराब भी नहीं होगा और कोई चीज़ सही तरीके से इस्तेमाल होगा। अब सवाल आता है कि साहब यहाँ पर क्या करें,
इस सिचुएशन में कहाँ प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए छोटा रिट्रैक्टेबल फॉर्मेट बनाना है, छोटा। दूसरी चीज एक काम और करते हो आप लोग, अब इसको अभी बता रहे थे साथी कि साहब हम यहाँ पर एक दीवार से दूसरे दीवार पर रस्सी बांध देते हैं और उस रस्सी में इसको लगा देते हैं, करते हैं ना सर। अगर रस्सी बांध दिया आपने तो ये रस्सी ऐसे लटकती है कि नहीं? लाइफ लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, स्टील वायर हो, फिर भी वो लटकता है कि नहीं लटकता? लटकता है। और एक वायर हो से कितने लोग लगाते हैं? हाँ? 1 से 2 कायदे से, अगर 2 भी लगाते तो 2 भी लगाना चाहिए। 2 ठीक है, अगर 2 लगाते भी हैं ये इतना भारी रहेगा तो ये साग आएगा, फिर ये ऐसे कर्व आएगा। अगर ये कर्व आएगा, दूसरी चीज आपने यहाँ लगाया, ठीक है, ये उधर जा रहे हो काम करने के लिए, आप सोचो इसके साथ न्याय कर रहे हैं आप? क्या आप सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? जोर से बोलिए, जोर से नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये हमारा काम नहीं कर पाएगा। अब इसकी जगह आपके पास छोटा रिट्रैक्टेबल ब्लॉक होना चाहिए। छोटा रिट्रैक्टेबल ब्लॉक इसका मैक्सिमम वो खुलेगा तो खुलेगा 2 मीटर। कितना खुलेगा? 2 मीटर। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर अब देखिए एज पे जाके काम करना है, ठीक है। हमें हमेशा रिस्ट्रेंट सिस्टम, कायदे से जब भी एज पे काम करेंगे तो हमको रिस्ट्रेंट सिस्टम का प्रयोग करना है। रिस्ट्रेंट का मतलब होता है, गाय को देखा है, आया ना, गाय देखा है, उसके गले में रस्सी देखी है, यहाँ खूंटे में बांध दिया, हमको मालूम है कि उतनी दूरी के बाद हमको गिरना है या चारा है, तो इसलिए उसको रोक दिया जाता है कि यहाँ से इससे आगे वो नहीं बढ़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप एंकर पॉइंट वहाँ बनाएं, या रेसिडेंट के लिए एक फॉरेस्टर और रोप का प्रयोग कर सकते हैं। रोप ड्रैग फॉरेस्टर आता है, तो रोप ड्रैग फॉरेस्टर से आप जितनी दूरी है वहाँ जा करके अपना काम निष्पादित कीजिए और वापस आ जाइए। क्योंकि ये रिट्रैक्टेबल ब्लॉक जो है, अगर बीच में खराब हो गया, आप यूज कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कि ये जो है खराब हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर मान लीजिए फॉल होने के बाद अगर अरेस्ट नहीं कर पाया तो फिर जिंदगी बच नहीं पाएगी, फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जो है जो चीज़ वर्टिकल में लेना चाहिए उसको हम कहाँ यूज कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। तो ये हमारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो या तो हम इसको वर्टिकल का अपना कोई भी एंकर पॉइंट हम ऐसी जगह पे बनाएं जहाँ पर हमारा वर्टिकल पॉइंट मिले। क्लियर हो रहा है सभी कॉमेंट आप लोगों को? क्लियर है ना? तो समझ में आया बाबू? हाँ, तो हमें इसका वर्टिकल में ही प्रयोग करना है, नहीं तो इसका छोटा रिट्रैक्टेबल ब्लॉक हमें यूज करना है, और नहीं तो ऐसी रस्सी बांधनी है तो हमको यहाँ से ज़्यादा आगे नहीं जाने देगी, यहीं पे रहेंगे, यहीं काम करेंगे। क्लियर है? कोई डाउट? हाँ, तो इस तरीके से हमें लाइफ लाइन भी ऐसी जगह पे बनानी है, लाइफ लाइन, जिससे कि हम इससे आगे न जा सकें। जैसे मान लीजिए 5 मीटर का आपने ये लाइफ लाइन बनाया है और आपको लग रहा है कि भाई उधर 5 मीटर जाके काम करना है, तो सिर्फ 5 मीटर तक का ही देंगे उसको, जो है जिससे कि गिरने के चांसेस 4.5 कर देंगे, जिससे आगे गिरने का चांसेस। क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट? तो इसलिए हमें सही तरीके से इस्तेमाल आना चाहिए। ये रिट्रैक्टेबल ब्लॉक के अंदर जो है बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, कंप्लेंट्स आ रही थी, तो आप ये चीज़ देखना जरूरी है। दूसरा, इसकी जो फैक्ट फाइंडिंग है, ये कई बार ये यहाँ ब्लॉक लगाया हुआ है, ये लोग काम कर रहे हैं, तो यही कंडीशन हमारी होती है जब हम लोग काम करते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं करना है,
ये जूते की कंपनी ने जो है इसका रिसर्च किया था कि आखिर में हम वर्टिकल में जो है क्यों नहीं ये कैसा हॉरिजॉन्टल में क्यों नहीं कर रहे। तो हॉरिजॉन्टल में अगर एक्सीडेंट होगा तो फिर हमारे शरीर के ऊपर जो है झटका भी बहुत ज़्यादा आएगा और ये पता नहीं रुकेगा कि नहीं रुकेगा। ठीक है, इसके लिए हमेशा ये चीज़ बताई गई है, ये कहाँ होना चाहिए, देख रहे हो दिखाई दे रहा है, सर के ऊपर। जब तक ये सर के ऊपर नहीं रहेगा, सर के ऊपर भी जो है उतना ही हम जो है 1/3 दाएं और 1/3 जितना रस्सी निकलेगी उसका 1/3 कहाँ जाएंगे, दाएं जाके काम कर सकते हैं और बाएं जाके काम कर सकते हैं, तब हम सुरक्षित हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा चले गए तो गिरेंगे तो जुड़ा बन जाएंगे। और ज़रूरी नहीं कि जब हम अब सोचो यहाँ से यहाँ गए तो यहाँ से जब गिरेंगे, अभी हम गिरते जा रहे हैं यहाँ सेंटर में जहाँ पर आएंगे तब उसका वजन आएगा ना। हाँ, और तब तक क्या होगा, वो रस्सी क्या होगी, बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी और बढ़ती जाएगी और में जाके नीचे जो है और फिर उसके बाद दूसरी तरफ दूर जाकर के जो है सिर्फ कल्पना करके मेरा जो जा रहा है और आप लोग ऐसे काम कर रहे हैं। आज सभी लोग प्रार्थना करेंगे भगवान से, अल्लाह से, जिसको भी मानते हैं कि हमारे साथ कोई घटना दुर्घटना नहीं हुई, अगर होती तो हम बचते नहीं। ठीक है, किसकी वजह से, गलत प्रयोग करने की वजह से। अब हम इसको सही तरीके से प्रयोग करेंगे। इसमें दिखाया गया कहाँ लगाना है, ये हमेशा सर के ऊपर रहेगा, देख रहे हैं। ठीक है, अगर हम सर के ऊपर नहीं लगाते हैं तो फिर हम इसका जो प्रॉपर जो इस्तेमाल है हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और जिस चीज़ के लिए बनाया गया है उसका हमको जो है फायदा नहीं मिलेगा। क्लियर है, कोई डाउट? हाँ, तो हमारे अपने काम के लिए अपने को दूसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, स्मॉल ब्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी, छोटा ब्लॉक, ठीक है, जिससे हमारे शरीर में भी ज़्यादा वजन ना पड़े और हम नियरेस्ट में जो है, क्योंकि हमको ज़्यादा लोग हम जो एंकरेज लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन जो हम 5 मीटर दूर बना रहे हैं, क्या हम नज़दीक नहीं बना सकते? 2 मीटर क्यों? वो काम भी होता है ना, वो जैसे ये वाला ये वाले यहाँ तक है, इधर 1 मीटर काम करते हैं, इधर आगे उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा, जब तो इस्तेमाल में यूज करना पड़ेगा। हाँ, वही तो लेकिन फिर जब काम कर रहे हैं बराबर करना बराबर कर सकते हैं, काम भी ऊपर अगर वेटिंग में है उसमें नहीं कर सकते, उसमें तो जो है वही तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है या फिर थोड़ी बड़ी रस्सी का हम लोग करेंगे। दोस्तों एक चीज़ और, भगवान ने अल्लाह ने हम सबको दिमाग को दिया हुआ है, ठीक है। जब भी आप काम कर रहे हैं तो काम करते समय अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करें, क्या करने से हमको सुरक्षा ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। ये शरीर किसका है, ये शरीर किसका है, ये आपका है। हाथ में चोट लगेगी, किसके लगेगी, आपके लगेगी, ठीक है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में डाल के रखें, काम करते समय किस तरीके से और अच्छे से करें जिससे कि हमारे शरीर को चोट भी न लगे और हम सुरक्षित रहें। क्लियर है? कोई डाउट, कुछ मन में सवाल आ रहा हो तो पूछ सकते हो। पक्का? तो सब लोग अपना हाथ सामने खड़ा करें और शपथ लेंगे हम लोग। बैठे बैठे, हाँ दिल खड़ा रहना, दिल ही खड़ा करना, कुछ और मत खड़ा कर देना। चलो बोलो, आज हम सभी कसम खाते हैं जब भी काम करने आएंगे हेलमेट जिन स्टेप के साथ पहनेंगे, ऊंचाई पर जब भी काम करेंगे सेफ्टी बेल्ट पहनकर काम करेंगे। काम करते समय दोहरी रस्सी या रिट्रैक्टेबल पॉलिएस्टर का प्रयोग करेंगे। रिट्रैक्टेबल पॉलिएस्टर को हमेशा वर्टिकल एंकर करेंगे।
रस्सी जितनी निकलेगी 1/3 दाएं 1/3 बाएं जाकर काम करेंगे, हॉरिजॉन्टल में प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। अगर कोई साथी केवल प्रोसेसर गलत तरीके से प्रयोग करता हुआ दिखाई देगा, उसे रोकेंगे और सही तरीका सिखाएंगे। धन्यवाद। कोई सवाल, कोई डाउट अगर कुछ है तो कभी